गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम रीडिंग करते हैं कि लोग आपकी सूरत को देखकर क्या सोचते हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोग उनके सूरत को देख कर क्या सोचते हैं। एक डीप रीडिंग होगी, ओके। तो हर एक चीज़ देखी जाएगी, आपके लिए गाइडेंस भी देखी जाएंगे। हर एक चीज़ इसमें जितनी सारी चीज़ें मुझे लगेंगी कि आपको बतानी इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर वो आपके अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं या आपके लिए कुछ गाइडेंस हो सकती है, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप, हैंडमैन, Ace of Swords, the Empress, Knight of Swords, Eight of Wands, Sun, Eight of Cups, Nine of Cups। बॉटम की एनर्जी है चैरियट, ओके ओके, चैरियट की। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, लोग आपके ऊपर नज़रें बना के बैठे हुए लोग, कोई आपसे आपको स्टॉक कर रहा है, कोई आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है, कोई तो है जो आपके बारे में चीज़ें जानने की कोशिश कर रहा है, ओके। किसी को तो ऐसी एनर्जी आ रही है, देखो ये आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं, ओके। आपकी एज कितनी भी हो, आपसे उम्र में छोटे इंसान मुझे दिख रहा है। किसी की ऐसी एनर्जी दिखती है कि किसी का क्रश है आपके ऊपर, आपसे उम्र में छोटे हो सकता है ये इंसान, ओके। फिर लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपके सूरत को देख के, मतलब आपकी बहुत यंग एनर्जी दिख रही है। भले आपकी एज कितनी भी क्यों ना हो, बट आपकी एनर्जी बहुत यंग, मतलब अभी की जनरेशन में आपकी एनर्जी, आपकी वाइब अभी के जनरेशन के साथ मैच होती है। इस तरह की भी आपकी एनर्जी दिख रही है कि भले आपकी एज कितनी भी क्यों ना हो, बट आप बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो सकते हो, या लोगों के साथ या अभी के बच्चों के साथ बहुत जल्दी घुल जाते हो, या हर तरह के टाइप के लोगों के साथ आपकी वाइब मैच हो जाती है। लोग बोलते हैं ना हमारी वाइब मैच हो गई, तो लोगों को ऐसा लगता है आपके साथ उनकी वाइब मैच हो जाती है, आप उन्हें अंडरस्टैंड करते हो, आप उनके साथ घुल जाते हो, मिल जाते हो। थोड़े इनमेच्योर भी दिख रहे हो, आपको थोड़ा फैशनेबल कपड़े पहनना या फैशनेबल चीज़ें करना पसंद हो सकता है, या फैशनेबल चीज़ों के बारे में नॉलेज रखना, या न्यू चीज़ें, अगर कोई जैसे एग्जांपल देती हूँ, अगर आप लेडीज़ हो तो कोई न्यू साड़ी लॉन्च हुई तो आपको उस टाइप की साड़ी चाहिए अपने कबर्ड में। तो इस तरह के आपके कुछ शौक हो सकते हैं कि आपको कुछ चीज़ें रखना पसंद है, या कुछ इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही है, ओके। सेवन ऑफ कप्स, एक तो आप कंफ्यूज हो या मल्टीपल ऑप्शन आपके लाइफ में है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिखते हो। अभी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही थी, किसी पे स्ट्रगल कर रहे थे, या लाइफ में कोई चीज़ें सही से नहीं हो रही थी, बहुत सारी चीज़ों में आप स्टक थे, तो फाइनली आप उस चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। फाइनली आपके रास्ते बनते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। जिस भी चीज़ में आप अटके हुए थे, आपको रास्ते नहीं मिल रहे थे, आपको चलना कैसा है समझ में नहीं आ रहा था, तो फाइनली आपको रास्ता दिखेगा। फाइनली जैसे धुंधला धुंधला रास्ता दिख रहा था और आपको रास्ते पे चलना नहीं आ रहा था, क्योंकि इतने धुंधलापन था कि आप चल ही नहीं पा रहे थे। फाइनली वो धुंधलापन निकलते हुए दिख रहा है। फाइनली आप अपने लाइफ में आप अपने रास्ता आपको दिखेगा, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। और जब आपको ये रास्ता दिखेगा ना, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। जब आपका रास्ता खुलेगा ना, तो स्पीड बहुत हाई रहेगी। आप अपने लाइफ के गोल्स की तरफ बहुत जल्दी जाते हुए दिख रहे हो, या अपने गोल्स की तरफ जल्दी पहुँचते हुए आप यहाँ पे मुझे दिख रहे हो, ओके। आप लोग देखिए, आपकी सूरत को देख के ऐसे भी लोग बोलते हैं कि भाई आप किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, कोई भी चीज़ हो आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। मुझे पता नहीं क्यों, बट यंग 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 ये एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है आपकी। भले ही उम्र कितनी भी क्यों हो ना हो, आप अपने उम्र से बहुत बहुत छोटे दिखते हो। आप किसी भी चीज़ से न्यू बिगिनिंग करने से नहीं डरते हो। आप अपने लाइफ में कितने भी क्यों ना प्रॉब्लम हो, ऑब्स्टिकल हो, आप उस चीज़ को पार करके ही आगे बढ़ जाते हो। आप
आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है कि जिसे आप ना किसी चीज़ से अटैच नहीं रहते, बहुत जल्दी आप डिटैच हो जाते हो। ये एक क्वालिटी आपके अंदर यहाँ पे दिख रही है कि लोग आपके सूरत को देखकर हो या आपके बिहेवियर को देख के हो, लोगों को ये चीज़ लगता है कि भाई आप ना बहुत जल्दी चीज़ों से अटैच हो जाते हो, आप मोह माया से ज़्यादा दिन तक जुड़े नहीं रह सकते हो। या आपने भी देखा हो सकता है कि आपको ज़्यादा चीज़ों का लालच नहीं है या मोह नहीं है, आप बहुत जल्दी चीज़ों को छोड़ देते हो। इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। देखिए, आपकी सूरत को देख के ना लोगों को मतलब आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, आप उम्र से में बहुत ज़्यादा छोटे, बहुत ज़्यादा मतलब देखिए आपके बाल, आपका फेस लोगों को बहुत अच्छा लगता है, भले आप कैसे भी दिखते क्यों ना हो। बट देखो, सबके अपने अपने फेस के फीचर होते हैं, वैसे ही आपका जैसे भी फीचर है ना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ओके, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा लगता है, लोग आपके सूरत को देख के उन्हें ऐसे लगता है एक राजा महाराजा महारानी इस टाइप की वाइब आ जाती है। एक सेटिस्फैक्शन, एक चमक आपके फेस के ऊपर लोगों को दिखती है। आपके सूरत को देख के उन्हें एक झलक मतलब फेस के ऊपर एक चमक है जो, और यंग एनर्जी दिखती है। ये दो चीज़ों बहुत ज़्यादा आपके फेस के ऊपर दिखती है लोगों को। लोग आपके सूरत को देख के उन्हें ऐसा लगता है एक तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, एज से आप बहुत ज़्यादा छोटे दिखते हो, दूसरे एक आपके चेहरे के ऊपर चमक है, तेज ताजगी है। ओके ओके यहाँ पे लोगों को ऐसा भी लगता है आपके फेस को देख के, सूरत को देख के, कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो अपने लाइफ में और सेटिस्फाइड हो जितनी चीज़ें हैं उसने में। आप अपने लाइफ में जितने भी चीज़ें हैं आप उसमें खुश हो, आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकते हो। थोड़े सीरियस टाइप की भी एनर्जी दिखती है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस हो, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पे दिखती है। अब हम देखेंगे कि पेज ऑफ तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे। तो देखिए, लोग आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल मानते हैं, लोगों का क्रश, लोग ना बहुत जल्दी आप मतलब ऐसी एनर्जी हो जाती है कि लोगों का क्रश हो जाता है आपके ऊपर। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, लविंग हो, केयरिंग हो। आपकी एनर्जी बहुत पोलाइटली हो सकती है, आप बहुत शांति इंसान हो, आप बहुत शांति से लोगों से बात करते हो, इस वजह से भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। भले ये फर्स्ट मीटिंग हो, लास्ट मीटिंग हो, आपकी एनर्जी इतनी प्योर है कि भाई लोग आपको कभी भूल नहीं पाते, लोग हमेशा आपको याद रखते हैं। भले 1 मीटिंग हो या 10 मीटिंग हो, लोग कभी आपको नहीं भूल पाते, लोग हमेशा आपको याद करते हैं। आपका अगर कहीं बात हो जाती है तो लोग आपके बारे में बात करना पसंद करते हैं। लोग आपके पीठ पीछे अच्छी बातें भी करते हैं। देखिए, लोग आपको ऐसा भी देखते हैं कि आप देखो, एक तो यंग एनर्जी है और यंग एनर्जी के साथ, क्योंकि आपके फेस को देख के लोगों को बहुत यंग वाली वाइब आ जाती है और आपके अंदर उस तरह की एनर्जी भी है। आप अपने लाइफ में कुछ भी चीज़ें कर सकते हो। अभी आप स्टक हो सकते हो किसी चीज़ या किसी भी चीज़ को पाने की आप कोशिश करते हो, आप हार नहीं मानते हो, कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो फिर भी आप उस चीज़ को पाने के लिए अपनी जी जान लगा देते हो। इस तरह की भी एनर्जी आपको आपकी दिख रही है। आप अपने लाइफ में किसी चीज़ को लेकर परेशान थे, आपके पास ऑप्शन थे, तो फाइनली आप कंफ्यूज थे, तो फाइनली आप उस चीज़ से बाहर निकलते हुए लोगों को दिख रहे हो। फाइनली आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ कप्स की एनर्जी जजमेंट का कार्ड है 7 ऑफ कप्स के साथ। देखिए, आप कन्फ्यूजन में आके कोई गलती नहीं करते हो, इस तरह की एनर्जी। अगर आप कंफ्यूज हो या आप ना लालच में आके कोई गलती नहीं करना चाहते हो या नहीं करते हो, इस टाइप के इंसान हो। देखिए, रिलेशन भी आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए लॉयल हो सकते हो इस तरह के, क्योंकि आपके पीछे मरने वाले बहुत सारे लोग हैं, आपके पीछे लगने वाले बहुत सारे लोग हैं। बट आपकी एनर्जी ऐसी है कि शायद आपने पहले आप किसी की तरफ अट्रैक्ट भी हुए हो सकते हो, बट वो चीज़ आपको नहीं करनी है। पास्ट में जो गलती आपने की है वो गलती रिपीट नहीं करनी है। बट बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी है आपकी, हर कोई आपके ऊपर मतलब फ्लर्टिश की भी एनर्जी दिख रही है और हर कोई किसी का दिल आपके ऊपर आ जाता है। हर कोई आपके जैसा इंसान चाहता है अपनी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी दिखती है। देखिए, लोगों को यहाँ पे मुझे नेगेटिव वाइब उतनी नहीं आ रही, लोग आपको नेगेटिव नहीं देख रहे, आपकी एक ही साइड देख रहे जो है पॉजिटिव साइड। क्योंकि क्रश की एनर्जी, कोई आपसे देखो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इस वजह से हो सकता है, या
कुछ भी, ठीक है। कोई आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ चीज़ें आपकी तरफ आ रही है, बट आप उस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने लाइफ में खुद में ही बहुत ज़्यादा मगन हो। इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है कि भले लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, किस तरह के लोग हैं, हर तरह का लोग आपसे मिलते होंगे, या आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है, कोई आपसे बात करना चाहता है, बट आप उनसे नहीं कर रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी मैरिज हुई है या आप ऑलरेडी कमिटेड हो, फिर भी कोई है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है और आप ना उस इंसान को देख नहीं रहे हो, तो ये भी एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। आप किसी इंसान की तरह मतलब मुंह फेरते हुए दिख रहे हो, किसी इंसान से मुंह फेरते हुए दिख रहे हो। आपने बोल दिया है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने लाइफ में जिसको चुनना था मैंने ऑलरेडी चुन लिया है, अब मुझे तुम कुछ क्या दे रहे हो, तुम कितने बड़े हो, तुम किस तरह के दिखते हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, आप अपने लाइफ में बाउंड्रीज सेट करते हुए दिख रहे हो, आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, किसी को आपने ब्लॉक किया हुआ है। इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। देखिए, लोग आपको देखकर ये भी सोचते हैं कि भाई आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, जिसका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कोई भी सिचुएशन का हल ढूंढ ही लेता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदा है और बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करने की क्षमता आपके अंदर है। आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है, साथ में आपकी ब्यूटी भी बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी ब्यूटी भी भाई हाई मतलब क्या ब्यूटी है, इस तरह के भी लोगों के मुंह से निकल जाता है कि बहुत ज़्यादा सुंदर है ये। इस तरह की भी एनर्जी, द ब्यूटी विद ब्रेन और साथ में पेशेंस, ये सारे का कॉम्बिनेशन आपके अंदर दिखता है। देखिए, आप अपने लाइफ को एंजॉय करना पसंद करते हो, आप किसी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हो, आप किसी का हेडेक मतलब सरदर्द, अगर कोई इंसान आपके लाइफ में सरदर्द है ना, तो आप वहाँ से निकलना पसंद करते हो। किसी को आप अपने लाइफ में हावी नहीं होने देते हो, आप अपने लाइफ में खुद फोकस रहते हो और हमेशा अपने लाइफ को एंजॉय करना पसंद करते हो। पेज ऑफ सॉर्ट्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कुछ भी चीज़ें क्यों ना हो, कैसे भी सिचुएशन क्यों ना हो, आप उस सिचुएशन से आप बाहर निकल ही जाते हो। इस तरह की आपकी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है और लोग ये चीज़ बोलते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, किस तरह की भी सिचुएशन क्यों ना हो, ये बंदा या बंदी दिमाग लगा के उस चीज़ से बाहर निकल ही जाती है और ये इसको जीत मिलती है, भले लास्ट में मिलो, बट ये विक्ट्री हासिल करती ही है। ओके, डेफिनेटली जो लोग आपका सरदर्द बन जाते हैं ना, आप उन लोगों को छोड़ के आगे बढ़ जाते हो। जो लोग सिर्फ सेल्फिश बिहेवियर दिखाते हैं, जो खुद के बारे में सोचते हैं, आप ऐसे लोगों को छोड़ के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। आप ऐसे लोगों के साथ ऐसे लोगों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते जो दिखाते कुछ और है, खाने के दांत कुछ और, दिखाने के दांत कुछ और। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी आप देखो, आप ना उड़ते हुए पंछियों के भी पर मापने वाले इंसान हो, तो आपको उल्लू बनाना थोड़ा मुश्किल है। और आपको पहले से ही उस पर्सन की वाइब्स हो या कोई चीज़ें हो, आपको पहले से ही समझ में आ जाती है। तो बहुत जल्दी अगर आपको कोई इंसान लगे ना, ये इंसान अच्छा नहीं है, सेल्फिश है, या मेरे बारे में बुरा सोचता है, किसी और के बारे में बुरा सोचता है, तो आप अपनी एनर्जी वहाँ से खींच लेते हो। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई है। ओके, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है और आपको पहले से ही ऐसे लोगों के बारे में पता चल जाता है। बहुत ब्यूटीफुल हो, साथ में बहुत पॉजिटिव वाइब आ जाती है, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो सकते हो आप। ओके, अब अपने लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, पेशेंस है, आप उस चीज़ को डील करते हो बहुत पेशेंस के साथ, या बहुत पेशेंस भी है और स्ट्रेंथ भी है। ओके, स्ट्रेंथ के साथ हो, पेशेंस के साथ हो, या आप डरते नहीं हो, कितनी भी क्यों ना प्रॉब्लम हो, आप उस चीज़ को हैंडल करना बहुत अच्छे से जानते हो। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? देखिए, आपको ये एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि टाइम आज नहीं तो कल चेंज हो जाता है। जितनी चीज़ें हैं उतने में आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले इंसान हो
और जो चेंजेस आ रहे हैं या जो चैलेंजेस आ रहे हैं आप उसे एफर्ट डालते हो, आपको पता है आज नहीं तो कल जो सिचुएशन है वो सिचुएशन नहीं रहेगी, भले आज कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, एक दिन ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आप ना जितनी चीज़ें हैं या जैसी चीज़ें हैं उतने में ही खुश रहते हो। देखिए, आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड इंसान थे या ऑलरेडी हो, या अभी अभी आप अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, बट कुछ चीज़ें हैं, कुछ मेमोरीज है जैसे आप मिस करते हुए दिख रहे हो, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है आपके लाइफ में, या कुछ ऐसी चीज़ें जो पीछे छूट गई, जो बहुत अच्छे लोग थे आपके लाइफ में वो पीछे छूट गए, आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हो, कुछ चीज़ें आपको याद आती है करियर की वजह से हो या अपने लाइफ में कुछ करने की वजह से हो, आपके इस वजह से आपके लाइफ में कुछ चीज़ें पीछे छूटी हुई है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है और आप उन चीज़ों को मिस करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। अब हम देखेंगे कि भाई आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके 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 ओके। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में आने वाले टाइम में आपके अंदर एक मतलब थॉट आ सकता है, कोई चीज़ें हो सकती है या कोई थॉट क्लियर हो सकता है जिस वजह से आप अपने लाइफ में जो ऑब्स्टिकल आ रहे थे उसमें कुछ आप चेंजेस कर सकते हो। कोई ऑब्स्टिकल के ऊपर आपको आइडिया, कोई थॉट्स आ सकता है जिसका आपको रीज़न मिल सकता है या आंसर मिल सकता है किसी चीज़ का, कि आपको ऐसा लगेगा कि अरे मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम था, तो उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। या आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हुए दिख रहे हो जो उस चीज़ में मास्टर है, मतलब उसे उस चीज़ का बहुत अच्छा नॉलेज है। ओके, कहीं टीम वर्क करते हुए आप दिख रहे हो कि टीम वर्क करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। कुछ ऐसे लोगों से आप मिलते हुए दिख रहे हो जो लोग आपको फ़ायदा देंगे या जिनसे आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ओके, और मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही है कि आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा बोल्ड डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, बोल्डनेस आते हुए दिख रही है, बहुत ज़्यादा बैलेंस आपके लाइफ में आते हुए दिख रहा है, बहुत ज़्यादा करेज, हिम्मत आपके अंदर आते हुए दिख रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, अपने करियर के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने रिश्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा आप ध्यान देते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। कुछ पास्ट की मेमोरीज हो सकती है, कोई लोग हो सकते हैं, कुछ चीज़ें पास्ट की जो आपको याद आते हुए दिख रहे हैं, आपको सैड फील होते हुए दिख रहा है। ओके, थोड़े आइसोलेट रहोगे, आपको कुछ चीज़ें मेमोरीज याद आते हुए याद आएंगे, या आपको लोनली फील हो सकता है, आप किसी को इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। किसी को देखो, पास का कोई बंदा आपके लाइफ में एंटर करने की कोशिश भी करेगा, बट आप उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। किसी को इग्नोर फील होगा आपकी वजह से, या आपको लोगों के बीच में इग्नोर, या आपको ऐसा लगेगा कि मेरे ही लाइफ में मुझे ही क्यों नहीं मिल रहा है, सबको मिल रहा है, मुझे ही क्यों नहीं मिल रहा है। इस टाइप की भावना आपको आते हुए दिख रही है। आपको अवेयर रहने के लिए बोला जा रहा है, कोई अनइथिकल चीज़ें आपके साथ करेगा। किसी को पैसे मत देना, कोई बोल रहा है यहाँ पे इन्वेस्ट करो, मत करना, कोई बोल रहा है पैसे दो, मत देना, किसी के कहने के ऊपर कुछ चीज़ें मत करना। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। बैलेंस, देखिए आपको बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। आप शायद अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, बट ये चीज़ आने वाले टाइम में ठीक होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, बैलेंस की कमी है थोड़ी, तो आपको उस चीज़ के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, आपको अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहने के लिए बोला जा रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ कोई ऐसी चीज़ मत करना, ओके, जिस वजह से डिवाइन की जो ब्लेसिंग आपके ऊपर मिल रही है वो ना मिले। इस तरह की कोई चीज़ें मत करना। ओके, जितना हो सके आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना। ओके, जगल मत करना, अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करना। ओके, आपको बोला जा रहा है आपको जो सक्सेस चाहिए वो सक्सेस मिलेगी, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको कुछ एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है जिस वजह से आप अपने गोल्स की तरफ जल्दी पहुंच जाए।
ओके। कोई आपके दिमाग में कोई थॉट्स आ सकता है, कोई कम्युनिकेशन के बारे में। आप यहाँ पे मैंने क्या बोला था वही सेम यहाँ पे बोला जा रहा है। आपको कम्युनिकेट करने के लिए बोला जा रहा है, दूसरों के हेल्प लेने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप दूसरों को अपनी प्रॉब्लम ही नहीं शेयर करोगे तो आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा। तो आप हो सके किसी के साथ कम्युनिकेट करें, किसी को अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, ओके। और दूसरी चीज़, आपके दिमाग में जो भी थॉट आ रहा है उस थॉट के ऊपर इम्प्लीमेंट करो, ओके। आपको बोल्ड अप्रोच लेने के लिए बोला जा रहा है, बोल्ड डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है, रिस्क उठाने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, ओके। ये थे रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।